हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं कश्मीरी से पाठ से भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। सुबह, अमीर, पश्चिम, हानि और आशा। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है सुबह। करीम शाम को घर लौटता है, तो सुबह का विपरीत होता है शाम, तो शाम से वाक्य बनाया गया है। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में से हमें विपरीत शब्दों से वाक्य बनाने हैं। अमीर का विपरीत होता है गरीब। राम के पिता बहुत गरीब है। पश्चिम का विपरीत होता है पूर्व। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हानि का विपरीत होता है लाभ। नई तकनीकी से किसानों को लाभ मिला है। आशा का विपरीत होता है निराशा, वह अपनी निराशा नहीं छिपा सकी। 2 नंबर, आओ एक बार फिर याद करें। तुम लोग जानते ही हो कि संज्ञाओं के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वस्तुतः संज्ञा शब्दों के अन्य 2 भेद वस्तुवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा उदाहरण है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिल्ली। ख नंबर, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, गाय उपकारी जानवर है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है गाय। पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक। ग नंबर, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा, कार्य आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, इसमें भाववाचक संज्ञा है सहायता। फुलवारी की सुंदरता मन मोह लेती है, इसमें भाववाचक संज्ञा है सुंदरता। आगे दिया गया है, अब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और उसमें से संज्ञाएं छांटकर दी गई तालिका में लिखो। रामू का गांव गंगा नदी के किनारे था। एक दिन रामू शहर से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे जोरों की भूख लगी। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ लगी थी। एक आदमी पके पके आम बेच रहा था। आम की मिठास से रामू की भूख तेज हो गई। उसके पास कुछ सिक्के थे। उसने 2 बड़े आम खरीद कर खाए। उसने पास में ही रखे पीतल के घड़े से पानी लेकर पिया और चल पड़ा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है रामू, गंगा। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है नदी, शहर, गांव, आम, पेड़, आदमी। भाववाचक संज्ञा भूख, प्यास और मिठास। 3 नंबर, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। काला कुत्ता दौड़ रहा है। मेरे विद्यालय में 15 कमरे हैं। यह ऊंचा पेड़ है। गिलास में थोड़ा दूध है। वह लड़का खेल रहा है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे काला कुत्ते की विशेषता बता रहा है, उसी तरह ऊंचा पेड़ की विशेषता बता रहा है। थोड़ा दूध की मात्रा या परिमाण बता रहा है, उसी प्रकार वह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक या सर्वनामिक विशेषण। अब निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ो और उनमें से विशेषण शब्दों को छांटकर फिर से लिखो। प्रत्येक विशेषण शब्द के भेद का भी साथ में उल्लेख करो। रोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा गुणवाचक विशेषण है। वह मधुर स्वर से गीत गाता है, इसमें मधुर गुणवाचक विशेषण है। उसके पास गीतों के 12 संकलन है, इसमें 12 संख्यावाचक विशेषण है। सरिता भी अच्छी लड़की है, इसमें अच्छी गुणवाचक विशेषण है। वह बढ़िया नाचती है, इसमें वह सर्वनामिक विशेषण है। उसका नृत्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित यानी गुणवाचक विशेषण। दोनों को कई पुरस्कार भी मिले हैं, इसमें दोनों संख्यावाचक विशेषण है। 4 नंबर, चुन चुन कर सेब रखना। इस वाक्य में एक ही क्रियापद चुनना 2 बार आया है। अब तुम उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। खा खाकर, राम खा खाकर मोटा हो गया है। रो रो कर, बालक रो रो कर चुप हो गया। दौड़ दौड़ कर, वह दौड़ दौड़ कर स्कूल गया। बोल बोल कर, रोहन बोल बोल कर थक गया। मार मार कर, पुलिस ने चोर को मार मार कर भगा दिया। रह रहकर बारिश हो रही थी। 5 नंबर, पास के वृत्त में दिए गए विशेषण शब्दों से खाली स्थानों को भरो। पांडव 5 भाई थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। वन में पांडवों को बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास जल का अभाव था। घने वृक्षों के कारण दूर तक देखना मुश्किल था। तब नकुल ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि थोड़ी दूर पर जल से भरा एक छोटा तालाब है। उसे दूर से उड़कर आता एक बड़ा पक्षी दिखाई दिया।
आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। चौक यानी चौराहा, मेवा फरोश, सूखे या ताजे फल बेचने वाला, टमाटो यानी टमाटर, सेंत यानी मुफ्त, नीम कौड़ी यानी नीम का फल, आध यानी आधा, तबीयत खुश होना, बहुत आनंद आना, लौंडा यानी दुकान में काम करने वाला लड़का, कायदा नियम व्यवस्था, सुराख यानी छेद, गम यानी दुख, चौकस यानी सावधान, छटाक यानी शेर के 16वें भाग की एक तौल, अब यह प्रचलन में नहीं है, तराजू यानी वस्तु का वजन मापने या तौलने का एक उपकरण, कीड़े यानी कीड़े लगे हुए, निगाह यानी नज़र, भाप लिया यानी समझ लिया, दुर्गति यानी दुर्दशा, साख यानी श्रेय महत्व। तो यह थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।